आत्मविश्वास को बढ़ाने के 5 असरदार तरीके। नकारात्मक विचारों को चुनौती देने से हम इसकी शुरुआत करेंगे और हम सबसे पहले यह सोचेंगे कि हम उनको कैसे चुनौती दे सकते हैं। यानी आपके अंदर ये भाव जरूर आता होगा कि मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं, या मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। आपको इन नेगेटिव थॉट्स से बचना है। लक्ष्य हमेशा छोटा बनाइए। छोटे लक्ष्य से जब आप शुरुआत करेंगे तो क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा कि इतने छोटे से क्या होगा, कुछ बड़ा करना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आप एक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं और जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ डील करने का, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप अपने अंदर की जितनी नॉलेज है वो उन बच्चों को आधे घंटे के पीरियड में नहीं दे पाते हैं। आप क्या करते हैं, आप उसके लिए तैयारी करते हैं। यानी लर्निंग बहुत जरूरी है। आप जब तक स्वयं तैयारी नहीं करते, आप दूसरे को तैयार नहीं कर सकते। इसलिए छोटे से शुरुआत करिए। खुद पर दया नहीं करेंगे, खुद को माफ नहीं करेंगे। अगर गलती हो गई, मान लीजिए आप जो कार्य करना चाहते थे आप उसको सही ढंग से नहीं कर पाए, तो आपको ये भाव मन में न लाएं कि आपने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, अब मुझसे नहीं होगा। मुझसे क्यों नहीं होगा? जब दुनिया कर रही है तो मुझसे क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। हर दिन खुद को ये कहिए, आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। आपको चुना ही इसलिए गया है। सोते वक्त, जागते वक्त अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, और जब आप अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा होगा कि आप खुद आकर के मुझसे कहेंगे कि हाँ, आपकी बात सत्य हुई। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप लोगों के सामने सही ढंग से खड़े हो पाते हैं, बात कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं लोगों को अपनी चीजों से, अपने गुणों से। इसलिए सीधे खड़े रहिए। जब भी बात करिए सीधे खड़े रहिए। अपनी बातों में वजन लाइए कि आप जो बात कर रहे हैं वो किसी के लिए यूजफुल होनी चाहिए। बेकार की बातें मत करिए, क्योंकि बेकार की बातें तब करिएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएं। तब आपकी बेकार की बातें भी लोग सुनेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे और कहेंगे देखो कितना नॉर्मल बंदा है, लेकिन अपने जीवन में इसने कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सपोर्ट करें। मतलब सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा ना, तो होता है कि हम इतना आसानी से वो जो यात्रा है तय नहीं कर पाते हैं। अपने स्ट्रगल की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो यात्रा है, बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई आपके पीछे होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। आपने सुना होगा हल्दीराम कंपनी के बारे में। भुजिया स्टॉल से शुरू हुआ उनका सफर आज सालाना $1.5 बिलियन की कमाई हो रही है उनकी। आप सोचिए कि क्या उन्होंने ये सोचा था कि एक ठेले से स्टार्ट किया बिजनेस आज देश विदेश में लाइक किया जा रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रही हूं। तो इसके पीछे क्या थॉट रहा होगा? इसके पीछे जबरदस्त मेहनत, जबरदस्त सपोर्ट, जबरदस्त पॉजिटिव थॉट्स कि कोई बात नहीं है, हम शुरू कर रहे हैं, आगे ईश्वर इच्छा, हम मेहनत कर रहे हैं, आगे ईश्वर इच्छा। अगर आप सोचें कि मेरे पास सब कुछ हो, होटल हो, लोग काम करने वाले हो 10, 20, 50, और तब हम एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके इर्द गिर्द, अगर आप उनको देखना शुरू करें कि उसने मात्र एक चाय के स्टॉल से शुरू किया और आज उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं। सर्च करिए ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल एक शुरू से बहुत छोटे से शुरू किया हो और वो आज कितनी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। तो क्या उन्होंने यही सोच रखी होगी कि मेरे पास बहुत होगा तो मैं करूंगा? नहीं। बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी में जिन्होंने एक कमरे से स्कूल स्टार्ट किया और आज उनकी 3-3 ब्रांचेस हैं। क्या सोचते हैं इसके पीछे क्या है? क्या रहस्य है इसके पीछे? इसके पीछे का रहस्य सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपको इसी पे वर्क करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।